मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डालराम महतो, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, टाटानगर से बोकारो होकर बनारस तक जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने वाली है। बताते चलूं कि ये 574 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.50 घंटे में ये दूरी तय करेगी, यानी 7 घंटा 50 मिनट में ये टाटानगर जमशेदपुर से बनारस की दूरी तय कर जाएगी। बात करो टाइम टेबल का, तो ये टाटानगर से सुबह 6 बजे खुलकर दोपहर को 1:50 बनारस पहुंचेगी। अगर उधर से लौटते वक्त ये 2:35 से खुलकर बनारस से ये रात 10 बजे टाटानगर पहुंचेगी। कुल बात किया जाए तो देश में अभी कुल 38 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। वर्ष 2025-26 और 26-27 में वित्त बजट में कुल मिलाकर के 3200 नए कोच बनाने का ऑर्डर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन को बुधवार को याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायालय को बताया कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी के द्वारा उन्हें जारी किए गए एक समन अनुचित है। उनके वकील पी चिदम्बरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन से बात की और स्पष्ट किया कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा बुलाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग का और जमीन घोटाले के बारे में केस उस पर लगा हुआ है। दुर्गा पूजा में बिजली की कटौती ना हो, इसके लिए बिजली विभाग तैयार हो गया है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर तैयार शुरू हो गया है। खराब सड़कों को लेकर काम शुरू भी हो गया है। बताते चलूं कि बिजली विभाग के मुताबिक से दुर्गा पूजा में ना के बराबर बिजली कटेंगे, यानी 24 आवर्स बिजली सप्लाई देने की बात कह रही है। बिजली विभाग इसे लेकर कंट्रोल रूम भी बना रहा है। यहाँ 24 घंटे कर्मचारी मौजूद रहेंगे जो किसी भी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पंडाल में आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयारी है। शॉर्ट सर्किट जैसे समस्या ना हो, इसे लेकर तैयारी चालू हो गया है। नौकरी का इंतजार कर रहे राज्यों के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड में सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। सूत्रों की माने तो जल्द ही निकलने वाली है सिपाही की वैकेंसी। कुल पद की संख्या 4898 है। इसमें रेगुलर बहाली और बैकलॉग दोनों शामिल है। जानकारी के मुताबिक 4898 पदों में नियमित सीटें 3798 है, जबकि बैकलॉग सीटों की संख्या 1120 है। चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है। सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब तक सिपाहियों की नियुक्ति के सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाती थी, जो अब नहीं होगी। उम्मीदवार का चयन 3 स्टेप में किया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट होगा। इन दोनों टेस्ट में सफल होने के बाद उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। योग्यता की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। झारखंडी माटी की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। बताते चलूं कि यह फिल्म का नाम लक्की माई है, जिसमें झारखंड के सांस्कृतिक पर्व, त्यौहार और धान के रोपनी से लेकर कटनी तक इस फिल्म में बयान किया गया है। बताते चलूं कि ये खोट्टा भाषा में फिल्म रिलीज हुई है, जिसे औरत मिजागम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तमिलनाडु में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म से सम्मानित गया है। इस फिल्म का डायरेक्टर नितेश है। नितेश ने गांव के इस कहानी और परंपरा को सब तक पहुंचाने की ठानी और निर्देश, कैमरामैन, वीडियो संपादन और वॉइस ओवर की जिम्मेदारी भी खुद ही निभाई है। लंबे समय से पुलिस की तलाश शाहनवाज को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया।
बताते चलो कि हजारीबाग के रहने वाला आईएसआई आतंकी जिसका नाम शाहनवाज है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे से अगर इसे बात किया जाए तो ये एक इंजीनियर है जो तमिलनाडु के पुलिस से पहले भाग चुका है। अब ये दिल्ली में रहते थे। जैसे ही दिल्ली पुलिस को इसे पता चला है, दिल्ली पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। एनआईओ को लंबे वक्त से शाहनवाज की तलाश थी। उस पर 3 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। शाहनवाज मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले के पेलावल का रहने वाला है। शाहनवाज ने गुजरात के रहने वाली बसंती पटेल नाम की एक महिला से शादी की थी। शादी के बाद उससे अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और फिर उसका नाम मरियम रख दिया गया। शाहनवाज और उसके साथी आतंकियों की साजिश नॉर्थ इंडिया को दहलाने की थी। इतने ही नहीं, आतंकियों ने पुणे के जंगलों में बम ब्लास्ट की प्रैक्टिस भी की थी। इसमें से 18 जुलाई को लोहरदगा में IBM NI और दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था। साइबर अपराधियों ने टिकट कैंसिल कराने के नाम पर कुसुम विहार के रहने वाले 73 वर्ष प्रमोदानाथ झा के अकाउंट से 2 बार 28,900 रुपये की अवैध निकासी कर ली। जानकारी के मुताबिक झा ने ट्रेन का टिकट कटाया था। यात्रा स्थगित होने पर उन्हें टिकट को कैंसिल कराने के लिए नेट पर एक ऐप की मदद ली। इसमें वे साइबर अपराधियों के झांसे में आ गए। अपराधी जानकारी लेने के बाद एक बार 14,739 रुपया और दूसरी बार 14,231 रुपये की निकासी कर ली। ठगी के बाद वे नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर करने के बाद सरायढेला थाना पहुंचे और घटना की शिकायत की। मासस की किसान संग्राम समिति का किसान महाजुटान मंगलवार को गोल्फ ग्राउंड में आयोजित किया गया। सभा के माध्यम से मासस ने शहर के बीचों बीच शक्ति प्रदर्शन किया। इस सभा के केंद्र में एक ओर सुखाड़ और किसानों की समस्या रही तो दूसरी ओर वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद को आड़े हाथे लिया। बताते चलो कि किसान महासभा में विचार किया गया कि झारखंड सरकार झारखंड को सूखा घोषित करे। सभा के मुख्य अतिथि मासप अध्यक्ष पूर्व विधायक आनंद महतो ने झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने और किसानों के पलायन को रोकने के लिए यहां रोजगार मूलक काम शुरू कराने की मांग की है सरकार से। कहा कि झारखंड में नियमित बारिश नहीं होने के कारण समय पर धान रोपनी नहीं हो पाई है। झारखंड के किसानों के पास कृषि के आधुनिक उपकरण और तकनीकी की कमी है। ये पारंपरिक तरीके से कृषि करने का मजबूर है। यहाँ गंभीर मामला है, आधारभूत सुविधाओं को अभाव है। झारखंड में डेंगू से 1 की मौत और 34 नए मरीज मिले हैं। झारखंड के दुमका जिले में डेंगू से मंगलवार रात को 1 की मौत हो गई है। वह दुमका के अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। इसके साथ ही राज्य में डेंगू से मरने वाली की संख्या 7 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू से अब तक 6 लोग की जान जा चुकी है। गिरिडीह में मंगलवार को डेंगू के 34 मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 3, रांची में 24 मरीज की पहचान हुई है। धनबाद में 2, साहिबगंज में 9 और सिमडेगा में डेंगू के 1 मरीज मिले हैं। मंगलवार को राज्य भर में डेंगू के 73 मरीज मिले। राज्य भर में चिकनगुनिया के 233 संदिग्ध मरीज मिले हैं। हालांकि जांच के बाद एक भी मरीज में चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य में अब तक डेंगू के 1882 मरीज मिले हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर धनबाद और LFP के बीच एक और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना बन रही है। इसको लेकर धनबाद रेल मंडल में पूर्व मध्य रेल मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस ट्रेन का रूट और स्टॉपेज पूर्व से चल रही LFP एक्सप्रेस वाला ही रहेगा। बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद एन जोन से भी समन्वय स्थापित कर इस ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। मंगलवार को यह जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधन कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि यह ट्रेन LFP एक्सप्रेस की कॉलोनी होगी। इस रूट का यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।